हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट सी प्लस प्लस की सीरीज में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को। स्टूडेंट, क्लास जो है ये एक यूजर डिफाइंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है जिसका यूज किया जाता है डिफरेंट डेटा टाइप एंड फंक्शंस को एक साथ कंबाइंड करके एक ऑब्जेक्ट के रूप में क्रिएट करने के लिए। हम कह सकते हैं कि क्लासेस का यूज ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट इज जस्ट लाइक ए वेरिएबल। जिस तरह से आप एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इसी तरह से हम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं। ऑब्जेक्ट में और वेरिएबल में डिफरेंस ये है कि वेरिएबल में एक बार में आप केवल एक ही टाइप की वैल्यू रख सकते हैं। जैसे कि इंटीजर टाइप वेरिएबल है तो आप केवल उसमें इंटीजर ही रख सकते हैं। लेकिन जो ऑब्जेक्ट है, इट इज ए ग्रुप ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। अगर आप एक डेटा टाइप चाहते हैं इस तरह का जिसमें आप मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकें डिफरेंट टाइप की, तो आपको क्लास क्रिएट करनी है और फिर उस क्लास की हेल्प से आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करें। इसलिए क्लास एंड ऑब्जेक्ट ये एक कंबाइंड कॉन्सेप्ट है जो एक साथ पैरेलली चलेगा। यानी कि आप क्लासेस बनाएंगे, फिर उस क्लासेस की हेल्प से आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। इसलिए कहा जाता है कि a class is like a blueprint or template which is used to create an object। मतलब क्लास एक ब्लूप्रिंट है जिसकी हेल्प से आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। क्लियर है? ए क्लास इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप which holds its own data members and member function। मतलब क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जिसके अंदर आप मेंबर वेरिएबल और मेंबर फंक्शन दोनों एक साथ डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए क्लास को कहा जाता है इट इज ए ग्रुप ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स एंड फंक्शंस टुगेदर इनटू ए सिंगल यूनिट, ओके, which can be accessed by using an object of that class। मतलब अगर आप उन मेंबर्स को यूज करना चाहते हैं तो आपको एक ऑब्जेक्ट को आप इंस्टेंस भी कह सकते हैं, आपको क्रिएट करना पड़ेगा। क्लियर है? तो इस छोटे से डिस्कशन से ये कंक्लूजन निकला कि क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जिसका यूज हम डिफरेंट डेटा टाइप्स एंड फंक्शंस को एक साथ कंबाइंड करके एक सिंगल यूनिट में रख सकते हैं। क्लियर है? जैसे कि आपने प्रीवियस टॉपिक्स में अपने एरे नाम का कॉन्सेप्ट समझा होगा। एरे इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर डेटा टाइप वेयर एज क्लास इज ए ग्रुप ऑफ डिफरेंट डेटा। क्लियर है? चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला नोट, व्हेन ए क्लास इज डिफाइंड नो मेमोरी इज एलोकेटेड बट व्हेन इट इज इंस्टेंशिएटेड। मतलब कि जब उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है मेमोरी इज एलोकेटेड। कहने का मतलब हुआ कि अगर आप एक क्लास क्रिएट कर रहे हैं तो उसको मेमोरी नहीं एलोकेट हो जब तक उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा। जैसे ही आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट को मेमोरी मिलती है, क्लास को मेमोरी नहीं मिलती। इसलिए उसको कहा जाता है इट इज ए ब्लूप्रिंट। देखिए, मैं आपको एक लेमन लैंग्वेज में समझाता हूँ कि जो क्लास है वो एक तरह का मतलब एक आइडिया है जो आपके दिमाग में है। ठीक है, तो फिजिकल तो है नहीं, वो लॉजिकल हुआ। आपने उस आइडिया को इम्प्लीमेंट किया, तो इम्प्लीमेंट करने पर कुछ ना कुछ बन के तैयार होगा। जो तैयार हुआ बन के, वो एक फिजिकल एंटिटी है जिसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो मेमोरी किसको मिली? यानी कि जो जगह ले रहा है वो क्लास, यानी जो आपके दिमाग में आइडिया है वो जगह ले रहा है, या जो फिजिकल ऑब्जेक्ट जगह ले रहा है। तो आप फिजिकल ऑब्जेक्ट को कहेंगे ना कि वो जगह ले रहा है। इसलिए कहा जाता है कि क्लास को मेमोरी एलोकेट नहीं होती। जब उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है उस ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट होती है। क्लियर? दूसरा पॉइंट है,
वी कैन नॉट यूज द क्लास एज इट इज। कहने मतलब है आपने क्लास क्रिएट करी तो आप उसको एज इट यूज नहीं कर सकते। वी फर्स्ट हैव टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास टू यूज इट फीचर्स। यहाँ पे फीचर्स कहे जा रहे हैं डेटा मेंबर्स को और मेंबर फंक्शंस। जो क्लास के अंदर आप डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस डिक्लेयर करते हैं उनको फीचर कहा जाता है ऑब्जेक्ट। क्लियर है? जैसे मैं आपको एक क्लास क्रिएट करके दिखाता हूँ। आपको क्लास नाम का एक कीवर्ड मिलेगा। क्लास नाम से एक कीवर्ड है। अब इस क्लास को डिक्लेयर करने के लिए क्लास नाम का कीवर्ड है। अब क्लास का नाम आप क्या रखने चाह रहे हैं? ये एक मीनिंगफुल नेम होना चाहिए। मान के चलिए आप एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टोर करने के लिए आप एक क्लास क्रिएट करना, तो आप लिखिए स्टूडेंट। तो स्टूडेंट क्लास है, स्टूडेंट क्लास है और स्टूडेंट क्लास को डिक्लेयर करने के लिए आपने क्लास नाम का कीवर्ड यूज किया। ये इसकी बॉडी हो गई। इसको सेमीकोलन से आप टर्मिनेट करेंगे, यानी कि ये अपने डिक्लेयर, ये डिक्लेरेशन। तो इसको हम क्लास का कॉन्टेक्स्ट भी कह सकते हैं, क्लास का कॉन्टेक्स्ट। ठीक है? अब आप इसके अंदर स्टूडेंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप इस क्लास के अंदर डिक्लेयर कर दीजिए डेटा टाइप वेरिएबल्स की फॉर्म। जैसे कि आपने कहा मुझे स्टूडेंट का रोल नंबर स्टोर करना, तो आप यहाँ पे लिखिए इंट रोल। आपने कहा मुझे स्टूडेंट का नेम भी स्टोर करना, तो आप लिखिए कैरेक्टर नेम, और ये आपने एक एरे ले ली। ठीक है? आप चाहें तो यहाँ पर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं। ठीक, सी में C++ दोनों अलाउड है। कैरेक्टर नेम ये ले ली। आपने कहा इसकी मुझको परसेंटेज भी स्टोर करानी है, तो आपने एक फ्लोट टाइप वेरिएबल ले लिया, परसेंटेज लीजिए। तो स्टूडेंट ये देखिए इंट रोल कैरेक्टर नेम फ्लोट परसेंटेज, ये जो है ये क्लास के डेटा मेंबर्स। क्लियर है? अब इन डेटा मेंबर्स को मैनिपुलेट करने के लिए, इन डेटा मेंबर्स पे काम करने के लिए आप इनके अंदर क्लास के अंदर फंक्शन डिक्लेयर करते हैं। जैसे कि आपने एक फंक्शन डिक्लेयर कर दिया void इनपुट। इनपुट फंक्शन की हेल्प से हम इन मेंबर्स को इनिशियलाइज करेंगे। एक फंक्शन ले लिया आपने void आउटपुट या डिस्प्ले, जो कुछ भी आप जो भी डिक्लेयर करना चाहें ये ली, और ये आपने क्लास यहाँ पर क्लोज कर। तो स्टूडेंट ये है डेट मेंबर फंक्शन। ये है स्टूडेंट क्लास का एक सिंटैक्स। तो ये तो हो गए डेटा मेंबर्स, ये हो गए मेंबर फंक्शन। तो देखिए क्लास की डेफिनेशन क्या बनी? क्लास is a group of different data types and functions together into a single unit is called class. Okay? तो ये मेंबर फंक्शंस हो गए, ये डेटा मेंबर्स हो गए। अब आप इनको यूज करना चाहते हैं तो आपको क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। तो आपने यहां लिखा स्टूडेंट ओबी, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये डेटा मेंबर्स भी हैं और ये मेंबर फंक्शंस। तो ये क्लास ऑब्जेक्ट के फीचर्स। जो क्लास के डेटा मेंबर्स हैं इनको तो ऑब्जेक्ट की स्टेट कहा जाता है, और जो ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शंस हैं इनपुट और आउटपुट, ये ऑब्जेक्ट का बिहेवियर कहलाते हैं। ये ऑब्जेक्ट का बिहेवियर, ये याद रखिए। ठीक है? कहने का मतलब क्लास के अंदर जो आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट की स्टेट है, और जो क्लास के अंदर आप फंक्शंस डिक्लेयर कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट का बिहेवियर है। क्लियर है? और ऑब्जेक्ट एक तरह का वेरिएबल ही है। ठीक है? फर्क कितना है कि एक वेरिएबल केवल अपने अंदर एक टाइप की वैल्यू रख सकता है। ठीक? ऑब्जेक्ट अपने अंदर डिफरेंट टाइप की मल्टीपल वैल्यूज साथ में फंक्शंस भी रख सकते हैं। क्लियर है? अब अगर आप इन मेंबर्स को या इन फंक्शंस को यूज करना चाहते हैं तो आप इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से करेंगे, तो साथ में आपको एक डॉट ऑपरेटर भी लगाना पड़ेगा। जैसे कि मैं एग्जांपल देके
आपको ये इनपुट नाम के फंक्शन को कॉल करना। तो आप इस तरह से लिखेंगे ओबी डॉट इनपुट। ओके, मान के चलिए इसके अंदर कोई आर्गुमेंट है, तो वो आर्गुमेंट आप यहाँ पे पास करें, ऐसे लिखेंगे ओबी डॉट इनपुट। मान के चलिए आपको रोल नंबर एक्सेस करना है, तो आप लिखेंगे ओबी डॉट रोल नंबर इक्वल टू 101। ये सिर्फ आपको एग्जांपल देके समझाया जा रहा है, ठीक है। इस तरह से आप डॉट ऑपरेटर की हेल्प से आप ऑब्जेक्ट डॉट फिर उस मेंबर का नाम आपको इस तरह से लिखना। क्लियर है? तो एक थोड़ा सा आइडिया दिया है, चलिए तो पहले थ्योरेटिकल समझ, थ्योरी बहुत जरूरी है। तो स्टूडेंट्स, अब आपको थ्योरी थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगी और अच्छे तरह से देखिए। ए क्लास इज ए ब्लूप्रिंट और ए टेम्पलेट विच इज यूज्ड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। क्लियर है? यानी कि आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो पहले आपको क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी। ए क्लास इज ए यूजर डिफाइंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। क्लियर? विच होल्ड्स, जो अपने अंदर अपने डेटा मेंबर्स और अपने मेंबर फंक्शंस रखती है। क्लियर है? विच कैन बी एक्सेस्ड एंड यूज्ड बाय क्रिएटिंग एन इंस्टेंस ऑफ दैट क्लास, जिसको हम यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करके। क्लियर है? इसलिए ऑब्जेक्ट इज ए एंटिटी ऑफ ए क्लास। क्लियर? दो पॉइंट मैंने आपको बताए कि क्लास को मेमोरी नहीं मिलती, मेमोरी ऑब्जेक्ट को मिलती। दूसरा, क्लास को आप डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, अगर आपको क्लास को यूज करना है तो आपको क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। तो ये क्लास से रिलेटेड बात है, ठीक है। अब आता है डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। डेटा मेंबर्स आर द डेटा वेरिएबल्स and member functions are the functions used to manipulate these variables together. These data members and member functions define the properties and behavior of the object in a class. ऑब्जेक्ट का क्या बिहेवियर होगा, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करते हैं क्लास के डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन। मान के चलिए आप एक कैलकुलेटर क्लास बना रहे हैं, आपने एक क्लास बनाई कैलकुलेटर। अब उस कैलकुलेटर क्लास के अंदर आपने एक ऐड फंक्शन बनाया, आपने एक माइनस फंक्शन बनाया, आपने मल्टीप्लाई फंक्शन बनाया, आपने डिवाइड का फंक्शन नहीं बनाया। तो अब आप जब कैलकुलेटर नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट ऐड कर सकता है, वो ऑब्जेक्ट माइनस कर सकता है, वो ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई कर सकता है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट डिवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट के पास डिवाइड वाला बिहेवियर है ही नहीं। क्लियर है? समझ में आ गया? देखिए एग्जाम्पल के साथ, आपने क्लास बनाई, क्लास का नाम रखा आपने कैल्सी। ओके, अब आप इस क्लास के अंदर बिहेवियर डिक्लेयर कर रहे हैं, बिहेवियर ऑब्जेक्ट का बिहेवियर यानी कि फंक्शन। तो आपने एक फंक्शन बनाया वॉइड ऐड, बस एग्जांपल देके समझा रहा हूँ स्टूडेंट, ये ऐड फंक्शन बना दिया। फिर आपने बनाया वॉइड माइनस, ये आपने माइनस फंक्शन बना दिया। फिर आपने बनाया वॉइड मल्टीप्लाई, ये। ओके, अब आप इस कैल्सी क्लास का एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं। तो आपने लिखा कैल्सी ऑब्जेक्ट, जरूरी नहीं है कि ओ भी लिखें, आप कोई भी एक मीनिंगफुल नेम रख सकते हैं। ऑब्जेक्ट एक वेरिएबल की तरह है, और जो वेरिएबल की प्रॉपर्टीज हैं डिक्लेयर करने के लिए जो आपको बताया जाता है कि क्या रूल्स हैं, वही रूल्स आपके ऑब्जेक्ट के साथ हैं। ऑब्जेक्ट और वेरिएबल में सिर्फ जो डिफरेंस है मैं आपको बता चुका हूँ कि वेरिएबल अपने अंदर केवल एक टाइप की वैल्यू रख सकता है, ऑब्जेक्ट अपने अंदर मल्टीपल वैल्यू और फंक्शंस भी रख सकता है। जैसे इस ऑब्जेक्ट के पास ये तीन फंक्शन, ये ऑब्जेक्ट का जो बिहेवियर है वो ऐड का भी है, इस ऑब्जेक्ट का जो बिहेवियर है वो माइनस का भी है, और इस ऑब्जेक्ट का जो बिहेवियर है वो मल्टीप्लाई। लेकिन ये ऑब्जेक्ट डिवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि इस क्लास के अंदर आपने डिवाइड फंक्शन डिक्लेयर किया ही नहीं, इसलिए इस ऑब्जेक्ट के पास डिवाइड वाला बिहेवियर है ही नहीं। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए, अब आता है ऑब्जेक्ट इन सी प्लस, जैसा आपने ऊपर पढ़ा क्लास इन सी प्लस प्लस, इस तरह से ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट इज ए रियल रन टाइम एंटिटी ऑफ ए क्लास। क्लियर है? यानी कि आप क्लास क्रिएट करते हैं, फिर उस क्लास की हेल्प से आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, यानी क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए अपने, इसलिए रन टाइम पर ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है और ऑब्जेक्ट को ही मेमोरी मिलती है, इसलिए इसको कहा जाता है इट इज ए रियल रन टाइम एंटिटी। ठीक है? इट इज क्रिएटेड एट रन टाइम, या रन टाइम भी क्रिएट किया जाता है। इट इज इंस्टेंस ऑफ ए क्लास, इसको क्लास का इंस्टेंस भी कहा। क्लियर है? इन अदर वर्ड्स, ऑब्जेक्ट इज एन एंटिटी दैट हैज स्टेट एंड बिहेवियर। स्टेट क्या हो गए हमारे डेटा मेंबर्स, और बिहेवियर क्या हो गए हमारे मेंबर फंक्शन, जो आपने क्लास के अंदर डिक्लेयर करे। हेयर स्टेट मीन्स डाटा एंड बिहेवियर मीन्स फंक्शनलिटी। क्लियर? ये ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को एक्सेस कैसे किया जाता है, मतलब ऑब्जेक्ट की हेल्प से मेंबर्स को एक्सेस कैसे किया जाता है, इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना। एक्सेसिंग डाटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन। The data members and member functions of the class can be accessed using dot operator with the object. ऑब्जेक्ट के साथ आपको डॉट ऑपरेटर लगाना पड़ेगा किसी भी क्लास के डेटा मेंबर को या मेंबर फंक्शन को यूज करने, एक्सेस करने। क्लियर? अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं एक्सेस मॉडिफायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत ध्यान से समझिए। देखिए, क्लास आपको समझ में आ गई। क्लास क्या है? एक डेटा टाइप है जो यूजर डिफाइंड है। प्रोग्रामर अपने अकॉर्डिंग क्लास क्रिएट करता है, फिर उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है और उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से उस क्लास को यूज करता है। जैसे आपको एक इंटीजर वेरिएबल, आपको एक वैल्यू, एक इंटीजर टाइप वैल्यू यूज करनी है अपने प्रोग्राम, तो एक क्या प्रोसीजर होगा? आप एक इंट नाम के डेटा टाइप का यूज करेंगे, उसका एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और उसके अंदर एक वैल्यू स्टोर करेंगे। ये तो एक प्रोसीजर है पूरा। आपको एक डेसिमल वैल्यू यूज करनी है अपने प्रोग्राम में, तो आप एक फ्लोट नाम का डेटा टाइप यूज करेंगे। ठीक है? एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे उसके टाइप का और फिर उसमें एक वैल्यू स्टोर कराएंगे। यूज कर लिया। इसी तरह से आपके पास एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो मिक्स है, उस इंफॉर्मेशन में इंटीजर भी है, कैरेक्टर भी है, फ्लोट भी है, तो आप ऐसा कौन सा डेटा टाइप डिक्लेयर करें? ऐसा कोई डेटा टाइप तो है नहीं। एरे जो है वो सिमिलर टाइप की है, तो आप क्या करेंगे? क्लास क्रिएट करेंगे और उस क्लास के अंदर आप डेटा मेंबर डिक्लेयर करेंगे अलग अलग टाइप के। जब आप उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर, उस वेरिएबल के अंदर वो अलग अलग डेटा मेंबर स्टोर हो, यानी कि उसके पास उनका लिंक होगा। तो जब आप वैल्यू रखेंगे ऑब्जेक्ट के अंदर, वो वैल्यू उस वेरिएबल्स में जाके स्टोर होगी। ठीक है? ऑब्जेक्ट की हेल्प से। तो स्टूडेंट्स, ये जो आप वैल्यू स्टोर करा रहे हैं ऑब्जेक्ट की हेल्प से, इस पे हम कुछ प्रोटेक्शन लगा सकते हैं। प्रोटेक्शन का मतलब है कि हम उसको एक्सेस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, मतलब उसमें वैल्यू सेट कर सकते हैं या वैल्यू गेट कर सकते हैं। ये एक्सेस स्पेसिफायर या उसको एक्सेस मॉडिफायर कहा जाता है। देखिए, ये एक प्रोटेक्शन लेवल है। इन C++, we can control the access to the members of the class using access specifier, also known as access modifier। मतलब क्लास आपको एक एडवांटेज और दे रही है। वो एडवांटेज ये है कि आप क्लास के मेंबर्स पे कंट्रोल लगा सकते हैं कि उनको गेट कर सकते हैं या उनमें वैल्यू सेट कर सकते हैं या नहीं। ठीक है? तो ये एडवांटेज आपको मिलने वाली है, एक टाइप का प्रोटेक्शन मिलने वाला है, जिसकी हेल्प से आप अपनी क्लास के अंदर वैल्यूएबल डाटा, जो इंपॉर्टेंट डाटा है, कॉन्फिडेंशियल डाटा है, वो स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि क्लास आपको प्रोटेक्शन दे रही है कि जो डाटा वैल्यूएबल है, कॉन्फिडेंशियल डाटा है, वो क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं होगा। तो उसके लिए हमें 3 कीवर्ड्स दिए गए हैं जो एक्सेस मॉडिफायर या एक्सेस स्पेसिफायर कहलाते हैं। और वो 3 कीवर्ड हैं, एक है प्राइवेट कीवर्ड, एक है प्रोटेक्टेड, एक पब्लिक। ये तीनों कीवर्ड हैं। इनका यूज आप अपने डेटा मेंबर्स
और मेंबर फंक्शंस के साथ करेंगे। तो जिस डेटा मेंबर यानी वेरिएबल, जिस वेरिएबल के आगे आपने अगर प्राइवेट लिख दिया तो वेरिएबल केवल उसी क्लास के अंदर ही एक्सेसिबल होगा, आउटसाइड द क्लास वो मेंबर एक्सेसिबल नहीं होगा। अब चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो फंक्शन हो, जो प्राइवेट है वो विद इन द क्लास एक्सेसिबल है, आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल नहीं होगा। तो ये प्रोटेक्शन मिल गई आपको। दूसरा कीवर्ड है प्रोटेक्टेड। अगर आप किसी मेंबर के आगे प्रोटेक्टेड लिख देते हैं तो वो मेंबर विद इन द क्लास एक्सेसिबल होगा, आउटसाइड द क्लास नहीं होगा, लेकिन उसकी जो चाइल्ड क्लास है, जो ड्राइव क्लास है, उसके अंदर एक्सेसिबल होगा। कहने का मतलब ये है कि क्लास की एक प्रॉपर्टी और भी है कि क्लास को आप रीयूज भी कर सकते हैं, रीयूजेबिलिटी हो सकती है क्लास की। कैसे? इनहेरिटेंस की हेल्प। आपके पास एक पेरेंट क्लास है जिसके अंदर कुछ मेंबर्स हैं जो आपने प्री डिक्लेयर कर रखी है। मान के चलिए आज से 10 दिन पहले, 10 साल पहले आपने एक क्लास लिखी थी। आज आप एक नई क्लास लिख रहे हैं, करंटली आप एक नई क्लास लिख रहे हैं और उसमें कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो आप ऑलरेडी किसी और क्लास में डिक्लेयर कर चुके। तो आपको ये मेंबर्स दोबारा से नई क्लास में डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। आप पुरानी क्लास में से विदाउट कॉपी पेस्ट, बिना कॉपी पेस्ट नहीं करना, आप इनहेरिट करके उस क्लास के मेंबर्स को अपनी नई क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है इनहेरिटेंस। तो जो प्रोटेक्टेड मेंबर होते हैं वो अपनी क्लास के अंदर एक्सेसिबल हैं और अपनी चाइल्ड क्लास यानी कि ड्राइव क्लास के अंदर इनहेरिट हो सकते हैं, लेकिन आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल नहीं होते। प्राइवेट जो हैं वो केवल अपनी ही क्लास में यूज किए जा सकते हैं, वो इनहेरिट भी नहीं होते। कहने का मतलब है एक क्लास है पेरेंट और एक क्लास है चाइल्ड। तो जो पेरेंट क्लास का प्राइवेट है वो केवल पेरेंट क्लास के अंदर ही एक्सेसिबल होगा, चाइल्ड क्लास के अंदर वो इनहेरिट नहीं होगा और आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल भी नहीं होगा। क्लियर? जो प्रोटेक्टेड मेंबर है वो पेरेंट क्लास के विद इन द पेरेंट क्लास एक्सेसिबल है, इनहेरिट होकर चाइल्ड क्लास में भी जा सकता है, लेकिन आउटसाइड द क्लास यूज नहीं किया जा सकता। क्लियर? अब तीसरा आता है पब्लिक। क्लास का पब्लिक मेंबर वो मेंबर होता है जो विद इन द क्लास तो यूज हो गई, पब्लिक है, इनहेरिट भी होगा और आउटसाइड द क्लास भी यूज किया जा सकता है, वो पब्लिक मेंबर। तो क्लास ये आपको एक प्रोटेक्शन यानी एक कंट्रोल दे रही है जिसकी हेल्प से आप अपने डेटा मेंबर्स और अपने मेंबर्स फंक्शंस को विजिबिलिटी या कह सकते हैं एक्सेसिबिलिटी डिक्लेयर करा सकते कि ये मेंबर कहाँ तक यूज किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आप एक नोट याद रखिएगा। इफ वी डू नॉट स्पेसिफाई द एक्सेस स्पेसिफायर, आपने एक मेंबर डिक्लेयर करा क्लास के अंदर, लेकिन उसके आगे आपने प्राइवेट नहीं लिखा, प्रोटेक्टेड नहीं लिखा, पब्लिक नहीं लिखा, कोई मॉडिफायर नहीं लिखा, तो प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर इज अप्लाइड टू एवरी मेंबर बाय डिफॉल्ट। तो कहने मतलब ये हुआ कि सी प्लस प्लस में अगर आप क्लास के अंदर कोई मेंबर डिक्लेयर करते हैं और उसका एक्सेस स्पेसिफायर आप मेंशन नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट वो प्राइवेट होगा। क्लियर है? समझ में आ गया? जैसे नीचे वाली क्लास स्टूडेंट, जैसे ये इंटीजर रो है और करेक्टर नेम और फ्लॉट परसेंटेज, ये तीनों प्राइवेट हैं। ये दोनों फंक्शन इनपुट आउटपुट भी प्राइवेट हैं, यानी कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये इन मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि ये प्राइवेट है। ठीक है, ऐसे कैलसी में। अब अगर आपको इनको पब्लिक करना है, प्रोटेक्टेड करना है, तो आप क्या लिखेंगे? जैसे आपने कहा है ऐड जो है ये केवल कैलसी ही यूज करेगी, ना इसका चाइल्ड यूज करेगा, ना कोई और अदर पर्सन यूज करे, मतलब अदर क्लास यूज करे, कोई नहीं करे। तो उसके आगे आपको केवल ऐसे लिखना है प्राइवेट, कीवर्ड है स्टूडेंट प्राइवेट, और कॉलन लगा दीजिए। अब ये जो ऐड है ना, ये विद इन द क्लास, यानी कैलसी अपने अंदर तो इसको एक्सेसिबल होने देगी, लेकिन कैलसी से बाहर या इनहेरिट होके नहीं जा सकता। आपने इसके आगे लिख दिया प्रोटेक्टेड। अब ये जो प्रोटेक्टेड मेंबर है हमारा माइनस,
ये विद इन द क्लास तो एक्सेसिबल है ही, अपनी क्लास में तो एक्सेसिबल है ही, चाइल्ड क्लास में भी जा सकता है। यानी कि अगर मैं इस कैलसी का चाइल्ड डिक्लेयर करूं, चाइल्ड क्लास, तो ये प्रोटेक्टेड मेंबर जो है माइनस, ये उस चाइल्ड क्लास में जाएगा, मतलब वहां पर ये इनहेरिट होगा, लेकिन क्लास के बाहर यूज नहीं किया जाएगा। मतलब मैं ऑब्जेक्ट से इसको कॉल नहीं कर सकता। अब जैसे मैं यहाँ पे कैलसी, हाँ जैसे एग्जाम्पल था कैलसी, अगर अब मैं इस ऑब्जेक्ट से इस प्राइवेट को एक्सेस करूं, नहीं कर सकता। मैं इस ऑब्जेक्ट से इस प्रोटेक्टेड को एक्सेस करूं, नहीं कर सकता। ठीक है, क्लियर है। अगर मैं इस कैलसी का एक चाइल्ड बनाऊं, चाइल्ड ऐसे बनाते हैं, देखिए क्लास, कोई क्लास का नाम रख लीजिए जैसे एबीसी। अब इसके आगे दो इस तरह से कॉलम लगे, ठीक है, ये हो गया, ये रिलेशन बना दें। अब आप इसके आगे लिखिए कैलसी, पब्लिक कैलसी, इसको कहा जाता है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ठीक है, ये पब्लिक कैलसी। तो इस टाइम जो कैलसी क्लास है स्टूडेंट, ये जो कैलसी क्लास है ये इनहेरिट हो चुकी है एबीसी, तो ये प्राइवेट इनहेरिट नहीं होगा, ये प्रोटेक्टेड इनहेरिट होगा। यानी कि ये माइनस जो है इस एबीसी के अंदर आ चुका है, लॉजिकली, आंखों से नजर नहीं आएगा, लॉजिकली है। मतलब अगर मैं एबीसी का ऑब्जेक्ट बनाऊं तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर माइनस मिलेगा एबीसी के ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, इसके आगे लिखा मैंने पब्लिक, ये भी इनहेरिट होगा, यानी कि पब्लिक वाला मेंबर भी इनहेरिट हो रहा है और प्रोटेक्टेड भी इनहेरिट हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब ऑब्जेक्ट से अगर मैं मल्टीप्लाई को कॉल करूं, हो जाएगा। तो अब देखिए ऑब्जेक्ट से हम किस किस को कॉल कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट से केवल पब्लिक मेंबर जो है वो क्लास का एक्सेसिबल होता है, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट एक्सेसिबल नहीं होते ऑब्जेक्ट के थ्रू। ठीक है, प्राइवेट की इनहेरिटेंस भी नहीं होती, प्रोटेक्टेड इनहेरिट होता है और पब्लिक भी इनहेरिट होता है। ठीक है, ये डिफरेंस ये हमारे एक्सेस मॉडिफायर। तो स्टूडेंट आज इस वीडियो में, जो हमारी सबसे फर्स्ट वीडियो है क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स की, इसमें मैंने केवल क्लास का कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। एक प्रैक्टिकल भी हम इसका करके देखते हैं कि क्लास को कैसे डिक्लेयर करते हैं और कैसे उस मेंबर को एक्सेस करते हैं। ठीक है, चलिए, क्लास को क्रिएट करने के लिए कीवर्ड आपके पास क्लास है, आपको क्लास लिखना है। क्लास को कोई नाम दे दीजिए, कोई भी नाम मीनिंगफुल जो आपके प्रोग्राम से मैच करे। आपने कहा ए बी, कुछ भी नाम रख सकते हैं। लास्ट में आप सेमीकोलन लगा दीजिए, यानी कि आप क्लास को डिक्लेयर कर। अब आपको इस क्लास के अंदर 3 टाइप के डेटा मेंबर डिक्लेयर करना, इंटीजर टाइप, एक कैरेक्टर टाइप और एक फ्लोट। ठीक, अब ए बी सी जो है ये एक वेरिएबल है, इंटीजर कैरेक्टर फ्लोट। क्लियर है, ये क्लास है। अब आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करिए, ए बी सी ओ बी, ये ऑब्जेक्ट। तो ए बी सी डेटा टाइप है, क्लास टाइप, ओ बी वेरिएबल है जिसको हम ऑब्जेक्ट कहें। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर इंटीजर भी है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर कैरेक्टर भी है और इस ऑब्जेक्ट के अंदर फ्लोट भी है। अब आप इस ऑब्जेक्ट से इन मेंबर्स को एक्सेस करके देखिए, तो देखिए कैसे करेंगे। आपने कहा मैं इस ए के अंदर एक इंटीजर टाइप वैल्यू रखना चाहता हूं, तो आपने लिखा ओबी डॉट ए इक्वल टू 45। एरर आएगी, बताऊंगा किस चीज की एरर आएगी। ओबी डॉट बी इक्वल टू जेड कैरेक्टर टाइप, ओबी डॉट सी इक्वल टू 5.6 स्लॉट। देखिए, ठीक है। अब आप अगर इसको कंपाइल करेंगे तो ये आपको एरर देने वाला है। वो एरर आएगी प्राइवेट की, कि बाय डिफॉल्ट क्लास में अगर कोई मेंबर डिक्लेयर किया जाता है और उसका एक्सेस स्पेसिफायर मेंशन नहीं किया जाता, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होते हैं, और प्राइवेट जो है वो क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं होते। लीजिए, अब आप रन करेंगे तो आपको एरर देगा। देखिए, एबीसी का ए प्राइवेट है, एबीसी का बी प्राइवेट है और एबीसी का सी प्राइवेट। बस खत्म हो गया। यानी कि आप इनको यूज तो कर ही नहीं सकते, ये प्राइवेट है। आप कहेंगे सर मैंने प्राइवेट तो लिखा नहीं। हाँ, नहीं लिखा इसलिए तो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट है। चलिए, अब आपने कहा सर मुझे इसको पब्लिक करना, मैं इसको क्लास के बाहर ले जाना चाहता हूँ,
तो आप इसके आगे लिखिए पब्लिक। एक तो तरीका है कि आप तीनों के आगे इस तरह से पब्लिक लिखते चली जाइए। लिख दिया। अब ये तीनों मेंबर क्लास के बाहर एक्सेसिबल। ठीक है, ये अलाइनमेंट अपने आप हो गया। ठीक है, ये तो आईडी का फीचर है, उसने अलाइन कर दिया। अब देखिए ये एक्सेसिबल, स्क्रीन पर कुछ प्रिंट नहीं होगा क्योंकि मैंने प्रिंट स्टेटमेंट तो नहीं लिखी, सिर्फ वैल्यू सेट करिए। आप चाहें तो यहाँ लिख सकते सी आउट ए डायरेक्ट ए नहीं, ऑब्जेक्ट डॉट ए। बिना ऑब्जेक्ट के तो आप क्लास के मेंबर को एक्सेस कर ही नहीं सकते। ऑब्जेक्ट डॉट बी, ऑब्जेक्ट डॉट सी। ठीक है, और इनके साथ साथ एक काम और करिए, एंड लाइन लगा लीजिए। ठीक है, अगर आप एंड लाइन नहीं लगाएंगे तो ये डाटा एक ही लाइन पे प्रिंट करा देगा। ठीक है, चलिए चलिए अब आप रन करके देखिए। तो जो वैल्यू आपने सेट करी है ए बी सी में, वो आपको स्क्रीन पर नजर भी आएगी। कब आ रही है? जब पब्लिक है। पब्लिक है इसलिए आप उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। अगर वो पब्लिक नहीं है, अगर मैं इसके आगे से पब्लिक हटा दूं, ये हटा दिया, तो आप इनको हाथ भी नहीं लगा सकते। यही तो प्रोटेक्शन है क्लास की। यानी क्लास का यूज कब किया जाता है? जब आपको कोई सिक्योर प्रोग्रामिंग करनी है। ठीक है, अब देखिए एरर आ रही है। ना वैल्यू आप सेट कर सकते, ना वैल्यू आप गेट कर सकते। प्राइवेट मेंबर्स की देखिए एरर आएगी, 6 एरर आएगी। देखो, वैल्यू सेट करने के लिए भी और वैल्यू गेट करने के लिए। ठीक, प्रोटेक्टेड का जो कंसेप्ट है स्टूडेंट, वो केवल इनहेरिटेंस में, जब मैं आपको इनहेरिटेंस चैप्टर कवर कराऊंगा, जब प्रोटेक्टेड का यूज करूंगा। अभी केवल हम प्राइवेट और पब्लिक पे ही फोकस करेंगे, प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस के टाइम। ठीक है, अच्छा अभी मैंने आपको पब्लिक करके दिखाया था अलग अलग, आप ना एक साथ भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे पब्लिक लिख दीजिए, बस ऊपर वंस डिक्लेयर, एक बार ऐसे डिक्लेयर करके छोड़ दीजिए, ये तीनों पब्लिक हो गए। ठीक है, ऐसे भी किया जा सकता है। ये देखिए, क्लियर है स्टूडेंट? चलिए, बस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्योंकि अगर वीडियो ज़्यादा लंबी होगी तो समझने में, याद रखने में भी दिक्कत आती है। ठीक है, कंसेप्ट कॉन्सेप्ट केवल है क्लास और ऑब्जेक्ट का, जो आप समझ चुके हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, समझ में आई कि क्लासेस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और किस तरह से उनको यूज़ किया जाना है, तो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।